नमस्कार दोस्तों। आज मैं कानूनी जानकारी गर्भपात के ऊपर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। गर्भपात को आईपीसी की धारा 312, 313 और 314 के तहत परिभाषित किया गया है और बताया गया है। आईपीसी की धारा 312 के तहत जो कोई भी किसी भी गर्भवती महिला का उसकी इच्छा या उसकी सहमति के बाद अगर उसका गर्भपात करवा देता है तो वह आईपीसी की धारा 312 के तहत दोषी पाया जाता है, जिसमें सजा के तौर पर दो तरह का प्रावधान है। पहला, गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है, अगर वह पहला किक यानी उसके पेट में जो बच्चे का हलचल है यानी किक नहीं हुआ है, उससे पहले अगर गर्भपात हो जाता है तो उस कंडीशन में 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे ने किक कर दिया, उसके बाद अगर आपने एक बार गर्भपात करवा दिया तो उस कंडीशन में 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो 312 में महिला की सहमति अनिवार्य है, जबकि धारा 313 में महिला की सहमति के बिना अगर गर्भपात करवा दिया जाता है तो उस कंडीशन में आजीवन सजा या 10 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। फिर वहीं धारा 314 के तहत अगर गर्भपात के बाद अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, गर्भपात के बाद अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो धारा 314 के तहत सजा का प्रावधान है। उसमें सजा के तौर पर दो कंडीशन आते हैं। पहला, महिला की सहमति थी, उसके बाद अगर गर्भपात करवाया गया और उसकी मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में 10 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाया गया और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गर्भपात अनिवार्य नहीं है। गर्भपात अनिवार्य तो है कुछ कंडीशंस में। इस कंडीशंस को जानने के लिए हमें आईपीसी को से हटकर एमटीपीए यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत यह मेंशन किया गया है कि किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय के आधार पर महिला की सहमति के अनुकूल सहमति के बाद ही उसका गर्भपात करवाया जा सकता है। वह जो कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में डॉक्टर राय दे सकता है। कंडीशन इस प्रकार से है कि अगर महिला जो गर्भवती महिला है उसके गर्भ में जो बच्चा है उस दौरान गर्भवती महिला के डिलीवरी से पहले उसको किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानी का होना या किसी भी तरह की इमरजेंसी का होना, महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी का होना, महिला की डिलीवरी से पहले बच्चे का शारीरिक परेशानी का होना, किसी भी तरह की इमरजेंसी का होना जिसमें किसी एक की जान पर आ जाए, किसी भी तरह का रेप के मामले का जो कि एक बलात् संगत मामला है उस तरह के मामले में भी गर्भपात की आज्ञा दी जा सकती है डॉक्टर की राय के आधार पर। या 18 साल से कम उम्र की महिला जो है उसको भी गर्भपात के लिए डॉक्टर की राय मिल सकती है। 18 साल से ज़्यादा की उम्र की महिला जो मानसिक रूप से कमज़ोर है
उस कंडीशन में उसके गार्जियन की लिखित सहमति के आधार पर गर्भपात की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन 18 साल से कम उम्र की महिला और 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनको छोड़कर बाकी सभी कंडीशंस में महिला की सहमति अनिवार्य है। डॉक्टर की राय के बाद महिला की सहमति अनिवार्य है। अतः इस प्रकार हमने ये देखा कि गर्भपात से संबंधित कानून क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को काफ़ी संक्षिप्त में बताया है। बट इसके बावजूद मेरा एक सलाह आप लोगों को है, हर एक गर्भवती महिला उसके और उसके परिवार वालों से मेरा यह अनुरोध भी है कि एक महिला को ही भगवान ने जननी के तौर पर मौका दिया है कि वह जीवन दे सकती है। तो प्लीज़ आप किसी की भी जीवन को ना लें और उसे स्वस्थ तौर पर जन्म दें और माँ होने का गौरव प्राप्त करें। नमस्कार।